हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये मुझे आप बताते रहें, कमेंट्स करें। जो भी आपको दिक्कत आती है, कहीं कुछ डाउट है तो उसको आप बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्यूशन देने के लिए। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, बस यही, क्योंकि आपका टारगेट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो आप मन से रिवीजन करते चले जाएं। और मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के ऊपर है कि एल्गी को क्लासिफाई यहाँ पर जो किया जा रहा है। इवन आपको ये पता है कि एल्गी के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो एफी फ्रिश, जिन्हें हम फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोलते हैं, उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। लेकिन इन 11 क्लासों में 3 क्लासेस यहाँ पर आप स्टडी करेंगे। बाद में आर.एच. विटेकर ने इन 3 क्लासेस को प्लांट किंगडम में इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी क्लासों को इंक्लूड कर दिया गया है प्रोटिस्टा किंगडम में। और एक जो क्लास है दैट इज साइनोफाइसी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, उसको इंक्लूड कर दिया है किंगडम मोनेरा के अंदर। तो यहाँ पर जो 3 आप क्लासेस स्टडी करेंगे वो आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो क्लासिफाई किया है एल्गी को, वो ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है पिगमेंटेशन, सेकंड सेल वॉल कंपोजिशन, थर्ड फ्लैजिलेशन एंड फोर्थ स्टोर्ड फूड आता है। इन चारों फैक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पिगमेंटेशन है। ये मेजर फैक्टर है दैट हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी। तो इसी के बेस पर क्लासिफाई किया जा रहा है एल्गी को। 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जा रहा है, और ये 3 क्लासेस हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी हम बोलते हैं। क्लोरो जो टर्म है वो ग्रीन के लिए आता है, और यहाँ पर फाइसी आप जो देख रहे हैं, फाइसी जो सफिक्स लगा हुआ है, ये एल्गी के लिए आता है। तो एल्गी की जितनी भी क्लासेस हैं उनमें सफिक्स फाइसी आता है। तो क्लोरोफाइसी, जिनको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और ये मोस्ट एडवांस एल्गी है इस अर्थ के, सबसे एडवांस एल्गी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दीज एल्गी आर द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द लैंड प्लांट्स। अब डायरेक्ट एंसेस्टर क्यों है? ड्यू टू द फ्यू सिमिलरिटीज। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज हैं जो ये प्रूव करती हैं, कुछ फाइलोजेनेटिक एविडेंसेस हैं जो प्रूव करते हैं कि हायर प्लांट्स का जो इवोल्यूशन है वो क्लोरोफाइसी के मेंबरों से हुआ है। अब जो सिमिलरिटीज हैं क्लोरोफाइसी के मेंबरों की हायर प्लांट के साथ में, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहली सिमिलरिटी तो यही है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, लाइक दैट क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटीनॉइड्स, दे आर सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। दूसरी बात करें हम कि जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड इनके अंदर स्टार्च होता है, और हायर प्लांट्स में स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च। थर्ड हम बात कर सकते हैं सेल वॉल कंपोजिशन के बेस पर। सेल वॉल कंपोजिशन है वो भी सिमिलर है बिल्कुल। जो क्लोरोफाइसी का सेल वॉल कंपोजिशन है वही हायर प्लांट्स की सेल वॉल का कंपोजिशन है। हमें ये पता है कि क्लोरोफाइसी के मेंबरों में जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज और पैक्टिन से यहाँ सेल वॉल मिलकर के बनती है, और यही सेल वॉल हायर प्लांट्स में भी होती है। ठीक है, तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं ये एंसेस्टर हैं किसके? लैंड प्लांट्स के। तो इनको हम ये मानते हैं कि एंसेस्टर ऑफ द लैंड प्लांट्स, एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जांपल हैं एनसीईआरटी में, ये एग्जांपल गिवन है, लाइक दैट क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, यूडोरेना।
यूडोरेना को बड़ा ध्यान रखना है आपको। एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल भी है ये, वॉल्वॉक्स और कारा। कारा जिसको स्टोन वर्ट भी बोलते हैं, बड़ा स्पेसिफिक ग्रीन एल्गी है ये, बड़ा स्पेसिफिक ग्रीन एल्गी है और ये लैंड प्लांट्स का दादा है, तो इसको कारा दादा बोलते हैं। और इसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो ये है कि इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं, जबकि बाकी मेंबर्स में जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। लेकिन कारा में सेक्स ऑर्गन स्पेसिफिक डेवलप होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे कि कारा के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथ्रीडियम बोला जाता है और एंथ्रीडियम नीचे की तरफ होता है, तो इसलिए इसको ग्लोब्यूल बोलते हैं। और आर्किगोनियम दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये ऊपर की तरफ होता है, थैलस में आप देखेंगे, जिसको हम न्यूक्यूल बोलते हैं। तो ग्लोब्यूल न्यूक्यूल ये सेक्स ऑर्गन है कारा के अंदर, अंडरस्टैंड। इसके बाद फियोफाइसी की बात करते हैं। फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी आते हैं, सीरियड्स भी इनको कलेक्टिवली बोला जाता है, बड़े स्पेसिफिक एल्गी हैं ये। जनरली आप देखेंगे कि ये ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर है, मोस्टली मैरीड हैं। और इनके जो एग्जाम्पल हैं इसमें एक्टोकार्पस आ जाता है, डिक्टियोटा आ जाता है, फ्यूकस आ जाता है, सरगासम आ जाता है, लैमिनेरिया आ जाता है। तो ये सारे ब्राउन एल्गी हैं और इन एग्जाम्पलों को आपको लर्न रखना है। अब लर्न रखने के लिए आपको स्पेसिफिक ट्रिक भी बना सकते हैं। मुझे तो ये याद हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आप बना सकते हैं कुछ भी। इवन मैंने तो यहाँ पे जो ट्रिक बना रखी है वो ये बना रखी है, एक दो फसल इस तरीके से बना रखी है। एक मीन्स एक्टो, दो डाई, डिक्टियोटा, फसल, फ्यूकस, सरगासम और लैमिनेरिया, ऐसे ही आप बना सकते हैं। इसके बाद रोडोफाइसी की बात करें, रोडोफाइसी रेड एल्गी इसके अंदर आते हैं और ये भी बड़े स्पेसिफिक एल्गी हैं और ये मोस्ट एंशिएंट एल्गी हैं इस प्लांट किंगडम में। जो एल्गी हम स्टडी कर रहे हैं इनको डीपेस्ट एल्गी भी बोला जाता है। डीपेस्ट एल्गी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जनरली भाई रेड एल्गी कॉमनली फाउंड इन द डेप्थ ऑफ ओशियन एज दे कंटेन फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में भी स्पेशली क्या, फाइकोएर्थ्रिन, क्योंकि फाइकोबिलिन्स एक बिली प्रोटीन्स हैं, टू टाइप्स के कॉमनली पाए जाते हैं ये, फाइकोसाइन एंड फाइकोएर्थ्रिन। लेकिन इसमें स्पेशली जो फाइकोएर्थ्रिन है दैट कैन यूटिलाइज शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट दैट कैन पेनिट्रेट डीपर देन अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसलिए जो हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं उस स्पेक्ट्रम में आप देखते हैं कि जो ब्लूइश पोर्शन है स्पेक्ट्रम का, इसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है। अब वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से हाईएस्ट एनर्जी होती है, इसलिए ये दे पेनिट्रेट डीप इनटू द ओशियन, सो इनको डीपेस्ट एल्गी बोला जाता है। और जनरली जो रेड एल्गी डीपर होते हैं वही रेड होते हैं, जो सरफेस पर होते हैं वो तो जनरली ब्लूइश कलर के होते हैं। ओके, तो डीपेस्ट एल्गी इनको बोला जाता है। इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया, जिलिडियम, ये कॉमन एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। इसमें कोई भी मैंने फालतू का एग्जांपल इंक्लूड नहीं किया है और इसको आप याद कर सकते हैं पीपीजीजी, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि जिस भी तरीके से आप सॉफ्टवेयर बना सको वो बनाना चाहिए, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है। इसलिए आप एग्जाम्पल के सॉफ्टवेयर बनाएं और उनको लर्न करें, बिना सॉफ्टवेयर के आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। तो ये इस तरीके से ये 3 क्लासेस हो जाती हैं और फर्दर अब मुझे आपको डिस्कस करना है। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ग्रेसिलेरिया और जिलिडियम, दीज आर द 2 important रेड एल्गी बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ अगर अगर, एंड अगर अगर इज ए पॉलीसैकेराइड जिसका हम यूज प्लांट टिश्यू कल्चर में एज ए न्यूट्रिएंट कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में इसका हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये कॉमर्शियल स्केल पर आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए भी अगर का हम यूज करते हैं। और अगर का सोर्स क्या है, ये 2 रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया और जिलिडियम। तो इस तरीके से हम इवन मैं आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 3 क्लासेस को आराम से लर्न कर सकते हैं। इनके बारे में मुझे अभी बहुत कुछ आपको 1 बाय 1 तीनों क्लासों को मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में जो चार्ट एनसीईआरटी में गिवन है वो मेनली इन्हीं करेक्टर्स के बेस पर है, तो उसको मैं डिस्कस कराऊंगा। इवन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा हार्ड हो, केवल आपको यही ध्यान रखना है कि बेसिक करेक्टर्स क्या है इनके। तो आप लोग पढ़ते रहें और मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। और मैं भी पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ हूँ। इवन मुझे इस YouTube के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं आप ही लगा हुआ हूँ। तो आप पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। सी यू अगेन। ओके।